चंद्रमोहन जी थोड़ी सी देर से आपके पास आ रहा हूं, लेकिन भरपूर समय मिलेगा, रुक जाइए, अब रुकिए, कांग्रेस के पास जाने दीजिए। यहां सिद्धार्थ यादव ने कह दिया कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे, तो साथी दलों के लिए आपने हरियाणा में छोड़ दिया, आपने महाराष्ट्र में छोड़ दिया। अब बड़ी मुश्किल है कि नारा भाई है किसके लिए, जुड़ ही जाइए अगर इतना सार्वजनिक तौर पर अपील हो रही है तो। देखिए, मेरे तो प्रश्न है सिद्धार्थ जी से बता दीजिएगा, और आप भी अगर जवाब दीजिएगा तो खड़ा कर दीजिएगा। ये प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, सेफ रहेंगे, और मुख्यमंत्री कहते हैं बटोगे तो कटेंगे। अब इन दो बयानों का मतलब क्या है? ये बयान बीजेपी के हैं, आरएसएस के हैं, प्रधानमंत्री के, चीफ मिनिस्टर के? सिद्धार्थ भाई एक तो ये बता दीजिएगा, और परिभाषित मैं कर देता हूं कि बटोगे तो कटोगे, इसलिए क्योंकि बटोगे तो उत्तर प्रदेश के अंदर ही अगर एक दलित आवाज उठाएगा और चारा ना डालने की बात करेगा तो आप ही के लोग उसको मुंडन करेंगे और उसको अपमानित करेंगे। और आपकी मेरे ख्याल 19 से 20 राज्यों के अंदर सरकारें हैं, एक मुख्यमंत्री दलित नहीं है, एक प्रांतीय अध्यक्ष दलित नहीं है, आरएसएस के अंदर कोई दलित नहीं है। दलितों के सम्मान के लिए जब राम मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो आदिवासी हमारी देश की महामहिम राष्ट्रपति को बुलाया नहीं जाता है। जो प्रश्न अभी खड़ा करा गया आरजेडी की तरफ से, उसका जवाब ना आपने माकूल जवाब भाजपा से लिया और ना उसका माकूल जवाब भाजपा प्रवक्ता ने दिया। क्यों नहीं बुलाया गया? अगर वहां आस्था थी और वहां पर आस्था के ऊपर एक रहेंगे और नेक रहेंगे, जनवरी में प्राण प्रतिष्ठा हुई, देश के प्रधानमंत्री ने किया था, मैं पुरानी डिबेट नहीं करना चाहता हूं। आप लोगों ने दसियों बार, हजारों बार ये सवाल पूछ चुका है, हजारों बार जो जवाब बीजेपी को देना था वो दिया जा चुका है, तो इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूं कि उस समय राष्ट्रपति को बुलाया गया, नहीं बुलाया गया, क्यों नहीं बुलाया गया। सर प्लीज पुरानी डिबेट और पुराने सवाल मत खड़ा करिए, कुछ नए सवालों के साथ आइए, वरना दर्शक कहेंगे आपके पास बोलने के लिए नया कुछ नहीं है। मेरा सवाल, आपकी बातों का सिद्धार्थ यादव जवाब देंगे, उन्होंने इशारा किया, नहीं वो जवाब देंगे। मेरे सवाल पर आइए ना भाई, आपकी डिबेट में जुड़ेंगे तो जीतेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। सरकार के प्रति बीजेपी कह रही है कि आपको जोड़ने के लिए सपा कह रही है, आपने हरियाणा में सपा को छोड़ दिया, आपने महाराष्ट्र में सपा को छोड़ दिया, यूपी में आपसे जबरदस्त त्याग करवा लिया गया, तो जुड़ क्यों नहीं रहे आप लोग आपस में? राकेश जी, राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा जो थी, तो उसके अंदर निमंत्रण दिया था, तो क्यों नहीं आए थे भाजपा के नेता उसके अंदर जुड़ने के लिए? और अगर तब तो कह रहे थे कि भारत विघटन ही नहीं हुआ, टूटा ही नहीं है, तो राहुल जी जोड़ किसको रहे हैं? और अगर राहुल जी उस समय जोड़ रहे थे और भारत नहीं टूटा था, तो फिर एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, क्या झूठ नहीं, इसका मतलब बटोगे तो कटोगे, इसका मतलब कि सपा का ये पोस्टर बेकार का खराब है। चंद्रमोहन जी, इसका मतलब सपा का ये पोस्टर बेकार का है, जुड़ेंगे तो जीतेंगे, कोई टूटा ही नहीं है तो जुड़ेगा कैसे? इसका मतलब सपा का ये पोस्टर बेकार का है, नारा बेकार का है। आईना सपा का पोस्टर आईना दिखाता है उन लोगों को जो वफादारी करते हैं कहीं और जो गलत बात को सही कहना चाहते हैं भाजपा के नेता, उसको आईना दिखाता है। ठीक है, चलिए सिद्धार्थ यादव, जुड़ेंगे तो बटेंगे नहीं, और हिंदुस्तान जुड़ा हुआ है और हिंदुस्तान को हिंदू। चलिए अब अपने सवालों का जवाब लीजिए, फिर आपके पास आ जाऊंगा चंद्रमोहन जी। क्योंकि भाजपा की रोटी। राकेश जी, मैं 2-3 बातों का जवाब देना चाहता हूं। पहले तो मेरे लिए अपशब्द का भी प्रयोग किया गया था। मुझे लगता है कि गाली देना आसान काम होता है, संयम रखना मुश्किल होता है। मैंने मुश्किल कार्य को चुना, और थोड़ा सा अपना संतुलन, मानसिक संतुलन टीवी डिबेट्स में बचा के रखना चाहिए, क्योंकि बहुत दर्शक इसको देखते हैं, तो स्तर इतना नहीं गिराना चाहिए। अभी दलितों को लेकर के बात हो रही थी, और पहले राम मंदिर से शुरू हुआ, फिर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का भी जवाब देता हूं। पहली बात तो, जब राम मंदिर का अभी दीपावली का कार्यक्रम अयोध्या में पूरा हुआ, हम मुख्यमंत्री जी मीरापुर बुलंदी दलित बस्ती में, उसके बाद कपड़ों के वितरण के लिए दलितों के बीच में मिठाइयों के वितरण के लिए गए। इतने सुंदर कार्यक्रम के चित्र आए, इनको जाकर के देखना चाहिए। पर जिनकी विकृत मानसिकता है वो लोग ये बात को नहीं देख सकते। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी क्या कह रहे थे? वो कह रहे थे आपने इतने मुख्यमंत्री बनाए, कोई नहीं बनाया। मैं आपको उदाहरण के साथ बता देता हूं राकेश जी, बस 10 सेकंड लूंगा। 3 राज्य अभी हम जीते थे। हमने राजस्थान के अंदर प्रेम बैरवा जी बनाए डिप्टी सीएम, SC/ST कह रहे हैं कोई नहीं बनाया हमने छत्तीसगढ़ के अंदर विष्णुदेव साय जी मुख्यमंत्री बनाए। आप जीते कर्नाटक, आप जीते तेलंगाना, आप जीते हिमाचल, किसको बनाया? जी सुन लीजिए, आ जाऊंगा, एक नाम बताइए, रुक जाइए, सुन लीजिए, एक नाम बताइए। कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल कांग्रेस पार्टी जीती। अगर एक दलित पिछड़ा शोषित वंचित जिन्होंने बनाया हो तो हमने ओबीसी बना दिया हरियाणा के अंदर, डिप्टी सीएम बना दिया दलित हमने राजस्थान के अंदर, मुख्यमंत्री बना दिया हमने छत्तीसगढ़ के अंदर। आपने किसको बनाया? ये झूठी राजनीति मत करिए। ये जो लोग मात्र झूठी राजनीति करना और वोट बैंक के लिए अपने परिवारों का पालन पोषण करके आगे बढ़ाना, मैं मानता हूं ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री नहीं है। मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री नहीं है। हिमाचल, कर्नाटक और तेलंगाना लेटेस्ट एग्जांपल दिया।
आप बताइए चरणजीत चन्नी, तीनों राज्यों में से फहरिस्त है कांग्रेस की। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे मुख्यमंत्री बनाए क्या आपने? मैंने 3 राज्य आपके बताए, 3 राज्य आपने बताए, तीनों राज्यों में बताओ, 3 में ही सरकार बनाई, बाकी को हार रहे हैं आप चुनाव। जहां जहां जीते वहां क्या किया, जहां हारते हैं वहां पे पिछड़ा दलित शोषित वंचित याद आता है, जब जीत जाते हैं तो सब कुछ भूल जाते हैं। एक मुख्यमंत्री का नाम बता दीजिए मुझे, इधर उधर मत भागिए। एक 3 राज्य संचालक बता बताए, दीजिए, हिमाचल, तेलंगाना, एक कर्नाटक, प्रांतीय किसको बनाया? अध्यक्ष बता दीजिए। किसको बनाया? नहीं बनाएंगे, नहीं बताएंगे, क्योंकि जहां कांग्रेस जीतती अरे है मैंने वहां पे आपको पिछला दिया दलित भी, याद नहीं जिसकी आता। फहरिस्त जहां जिसकी हारती भेज है दो भी। वहां बांटने बोलो। के लिए इनको जातियां जहां याद आती हैं, जीतती तभी है नहीं है, जाके हमने पूछते ये हैं, बनाए। मिस इंडिया की क्या अभी जाति है, चरणजीत जज चन्नी की हमने क्या जाति बनाया। है, अधिकारी की क्या जाति है, सैनिक की क्या जाति है। ये बांटने का काम नहीं है तो और क्या है? आप बांटना चाहते हैं। सिद्धार्थ यादव सुन लीजिए, वो भी कुछ नाम गिना रहे हैं। बोलिए चंद्रमोहन जी, बोलिए। अब मैं दे देता हूं जवाब इसका। हाँ, मुख्यमंत्रियों का दीजिएगा। देखिए मैं जवाब दे देता हूं। पहले अभी तो मैंने इनको इतने सारे नाम गिनाए, उसके ऊपर सिद्धार्थ भाई कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कोई मुख्यमंत्री दलित नहीं बनाया। सिद्धार्थ भाई एक लिस्ट भेज दूं आपको, 3 और आप अपना बता दीजिएगा। और रही बात बांटने की प्रश्न के ऊपर, क्यों जरूरत पड़ी देश के, अब सुन लीजिए मैं दे रहा हूं आपको। 19 राज्यों के अंदर आपका एक भी दल प्रधानमंत्री वो नहीं है। उसके बाद जगजीवन राम, दामोदर सवैया, मल्लिकार्जुन खड़गे, दामोदर दास सवैया, राम सुंदर दास, सुनील शिंदे और चरणजीत चन्नी, ये मुख्यमंत्री, ये बड़े चेहरे हैं जो कांग्रेस ने दिए दलित के रूप के अंदर। अरे मल्लिकार्जुन खड़गे कब मुख्यमंत्री बन खड़ा गए? होता है बांटने और काटने का। नहीं, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कब मुख्यमंत्री बन गए? कि बांटने और कौन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो कांग्रेस तो पार्टी ये कहिए ना कि राष्ट्रीय सबसे बड़ा अध्यक्ष होता बनाया, है, ये क्यों कह रहे हैं मुख्यमंत्री बना सबसे दिया? बड़ा होता है। और ये वो चलिए, होता है सिद्धार्थ जिस यादव रिप्लाई, ओहदे फिर को उसके बाद प्रियंका जी आपके पास आऊंगा। रुक जाइए सिद्धार्थ। मैंने मुख्यमंत्री कब कहा रहा कि अरे अभी कहा भाई, इसलिए करना चाह रहा था। कहा दोबारा सुन लीजिए। राज्यों में कहा हम जीते, आपने। हमने सरकार बनाई, 3 राज्यों में ये जीते, इन्होंने किसी भी एक को नहीं बनाया। जब जब कांग्रेस पार्टी जीतती है, ये दलितों को, दलित शोषितों को, वंचितों को भूल जाती है। जहां जहां ये हारती है वहां वहां ये झूठा नारा देके बांटने का काम करते हैं। ये इनकी सच्चाई है। आज से इतिहास में 250 मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के रहे, मात्र 17% वो पिछड़ी जातियों के रहे, मात्र 17%। और हमारे 30% रहे। इतिहास के अंदर ये कोई भी आपका दर्शक जाकर के देख सकता है। हमने 58 मुख्यमंत्री दिया, उसमें से 30%। आपने 250 मुख्यमंत्री इतिहास में दिए, उसमें से 17%। ठीक है, क्या आप लोगों की ठीक है, मैं आगे बढ़ रहा हूं। और सिद्धार्थ यादव, जो आपने कहा, जो आपके खिलाफ गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ, उसका विरोध उसी समय मैंने कर दिया था। और प्रियंका भारती, आपको भी ऐसे शब्दों से बचना चाहिए, मैं दोबारा कह रहा हूं। चलिए, आप इशारा कर रही थी, आप अपनी बात रखिए। मैं भी दोबारा क्या, हर बार कहूंगी कि जब भी हमारे नेता को गाली दी जाएगी, मैं किसी को नहीं बख्शूंगी, चाहे कोई भी तो चारा हो। घोटाला नहीं हुआ था प्रियंका जी? अब आगे की बात हुआ था ना चारा लालू घोटाला? प्रसाद जी को चारा खाना बोलेंगे, वो जानवर है क्या? अरे वो जानवर है नहीं, अरे तो गरीबों कोई पिछड़ों के उनके मसीहा लिए है। कोई इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल गरीबों करेगा पिछड़ों प्रियंका के जी, तो मसीहा मैं है, उसका भी उनके लिए विरोध इस तरह की करूंगा। भाषा इस्तेमाल करेंगे, मैं किसी चुप के लिए हो कोई जाऊंगी, गलत मुझसे शब्दों नहीं का होगा। इस्तेमाल करेगा, चाहे लालू यादव जी हो और चाहे कोई भी पार्टी के कोई भी नेता हो, और आप भी किसी को लेकर गलत बात कहेंगे तो उसका भी मैं विरोध करूंगा। अगर वो गलत बोलेंगे तो वो गलत सुनेंगे, जिस चलिए अपनी जैसा बात रखिए, करेंगे आगे बढ़िए। घूम कर मैं वहीं सिर्फ आएगा। एक बात और आगे उसको की नोट बात। पर लाना चाहता था, आगे बढ़िए। कटेंगे तो कटेंगे कह रहे थे। अभी आपको याद होगा, कल बड़े मजे से दिवाली मना रहे थे, दिए जलवा रहे थे, बाद में उसको फेंकवा भी रहे थे ताकि कोई गरीब दलित वहां से तेल उठा करके अपने घरों को रोशन न कर ले या खाना चूल्हा न पकवा ले। इन लोगों ने दिए भी फेंकवा दिए। उसके आगे कल ही जिस समय में ये लोग मजे कर रहे थे, 69,000 शिक्षक, जो पिछड़ों शिक्षकों के आप लोगों ने हकमारी की है, वो लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। 2 साल हो गया है, 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला में पिछड़ों का हक मारने वाले कौन? अरे आप तो कम से कम पिछड़े तबके से आते हैं, थोड़ा तो दर्द दिखाइए। कितना रीढ़ का हड्डी गला लीजिएगा एक पार्टी का सब कुछ माल हतोसने में। लड़िए उन लोगों के लिए जो पिछड़ा वहां पे रो रहा है। कल वो दियो से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे कि हमें हमारा हक दे दो। पिछड़ों का आरक्षण खा गए ये लोग, अधिकार खा गए ये लोग। जहां पर क्या बात है राकेश जी, क्या ये बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा प्रियंका भारती, आपने 69,000 टीचर की बात कही, तो उसमें 69,000 में सारे 69,000 सिर्फ पिछड़े हैं, उसमें सामान्य वर्ग के नहीं है? नहीं है। आप पता कीजिए ना राकेश पांडे जी जाके, सब पिछड़े वर्ग के लोगों के हक मारे गए। वही अरे सारे 69,000 सिर्फ पिछड़े नहीं, उसमें जो सामान्य वर्ग के हैं उनको भी अगर नहीं अभी नौकरी मिल रही तो उनका भी हक मारा जा रहा है। तो सिर्फ पिछड़ों की बात मत कहिए, उन 69,000 में पिछड़े भी हैं, सामान्य वर्ग के भी लोग हैं। सामान्य वर्ग के लोग नहीं है।